नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं D45 चार्ट कैसे बनाया जाता है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि D45 चार्ट क्यों देखा जाता है और आखिरी में बताऊंगा उसे देखने के कौन कौन से नियम होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला हम लोग जानेंगे D45 चार्ट कैसे बनाया जाता है। एक राशि के जब 45 हिस्से किए जाते हैं तो D45 चार्ट बनता है। अर्थात एक राशि 30 अंशों की होती है और 30 अंशों को जब 45 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है तो हर हिस्सा 0.66 डिग्री का बनता है। यानी कि हर 2.5 मिनट के अंदर D45 चार्ट चेंज हो जाता है। अभी हम लोग जानेंगे कि D45 चार्ट क्यों देखा जाता है। तो सुनिए, हमारे पिता के 7 पीढ़ी के पूर्वजों ने उनके जीवन के अंदर जो अच्छे और बुरे कर्म किए होंगे उसका क्या प्रभाव हमारे जीवन के ऊपर पड़ता है वो हमें पता चलता है D45 चार्ट से। तो आइए और डीप में जाते हैं। अगर मान लो आपके पिता के 7 पीढ़ी के पूर्वजों ने उनके जीवन के अंदर जो अच्छे कर्म किए हो, जैसे कि उन्होंने पूजा पाठ, होम हवन, दान पुण्य, यात्रा, तीर्थ यात्रा की हो, उन्होंने लोगों की सेवा की हो, परोपकार के काम किए हो, लोगों की सहायता की हो, किसी देवी देवता की पूजा आराधना अनुष्ठान किए हो, तो उनके अच्छे कर्मों के फलस्वरूप उनको जो पुण्य की प्राप्ति होती है और उनके आशीर्वाद के द्वारा हमारे जीवन के अंदर जो सुख, शांति, समृद्धि, उन्नति, प्रगति, विकास प्राप्त होता है वो हमें D45 चार्ट से पता चलता है। ठीक उसके विपरीत जाते हैं कि मान लो आपके पिता ने और उनके 7 पीढ़ी के पूर्वजों ने कहीं कुछ बुरे कर्म किए हो, पाप कर्म किए हो, जैसे कि अनीति, अधर्म, अन्याय, अत्याचार, अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी के साथ कोई प्रकार का छल, कपट, धोखा, विश्वासघात किया हो, किसी को कोई षड्यंत्र के अंदर फंसाया हो, किसी की बदनामी की हो, किसी का धन हड़प लिया हो, जैसे कोई बुरे कर्म किए हो और उन कर्मों के फलस्वरूप हमारे जीवन के अंदर कुछ श्राप लगा हो और हमारे जीवन के अंदर हमें शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट आता हो या फिर हमारे जीवन के अंदर दुख, तकलीफें और संघर्षों का सामना करना पड़ता हो, तो ये सारी बातें हमें D45 चार्ट से पता चलती है। अभी हम लोग जानेंगे कि D45 चार्ट कैसे देखा जाता है। उसके कुछ खास नियम हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला नियम, जन्म कुंडली का लग्नेश, भाग्येश और सूर्य D45 चार्ट के अंदर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च के होकर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बलवान होकर बैठे हो तो बहुत ज्यादा शुभ मानते हैं। और हमारे पिता के 7 पीढ़ी के पूर्वजों ने कुछ अच्छे कर्म किए हो, उनके पुण्य के फल स्वरूप, उनके आशीर्वाद के स्वरूप हमारे जीवन के अंदर सुखमय, शांतिमय, आनंदमय जीवन व्यतीत होता है। हमारे पिता के तरफ से जो रिश्ते होते हैं, यानी कि हमारे चाचा चाची, हमारे फुफ्फा फुफ्फी, हमारे दादा दादी, इन सब के साथ हमारे आत्मीयता भरे रिश्ते बनते हैं और उनको मिलने से हमें बहुत खुशी मिलती है। दूसरा नियम बताता हूं, जन्म कुंडली का लग्नेश, भाग्येश और सूर्य D45 चार्ट के अंदर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च के होकर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बलवान होकर बैठे हो और आपस में ये तीनों ग्रह युति, प्रतीति या दृष्टि योग बनाते हो तो बहुत ज्यादा शुभ मानते हैं। ऐसे व्यक्ति के पिता की 7 पीढ़ी के पूर्वजों ने बहुत अच्छे कर्म किए हो और उनके फलस्वरूप, उनके पुण्य की जो प्राप्ति हुई हो, उनके आशीर्वाद के द्वारा हमारे जीवन के अंदर हमें हर प्रकार के भौतिक और सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। और यह भी देखा गया है कि पिता पक्ष के तरफ से जो रिश्ते होते हैं, यानी कि चाचा चाची, फुफ्फा फुफ्फी, दादा दादी, उनके साथ बहुत अच्छी बनती है।
उनको मिलने से हमें सुख आनंद की अनुभूति होती है और उनके द्वारा हमें कोई आर्थिक लाभ भी हो सकता है। तीसरा नियम, D45 चार्ट के लग्नेश, भाग्येश और सूर्य ये तीनों ग्रह स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च के होकर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव के अंदर अगर राशि वर्गोत्तमी होते हो या फिर भाव वर्गोत्तमी होते हो या फिर केंद्र के अंदर दिग्बली होकर बैठे हो या फिर आपस में परिवर्तन योग बनाते हो तो बहुत ज्यादा अच्छा मानते हैं। ऐसे व्यक्ति के पिता पक्ष के 7 पीढ़ी के पूर्वजों ने उनके जीवन के अंदर जो अच्छे कर्म किए हो और उनके पुण्य फल के द्वारा हमें आशीर्वाद स्वरूप इस जन्म के अंदर सुख, शांति, समृद्धि, उन्नति, प्रगति प्राप्त होती है। समाज के अंदर मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, जस, कीर्ति प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति के पिता पक्ष के जो रिश्ते होते हैं उनके साथ हमारी बहुत अच्छी लेन देन होती है, उनके साथ हमारा बहुत अच्छा तालमेल बैठता है और पिता पक्ष के जो रिश्तेदार होते हैं उनके साथ मिलकर अगर कोई व्यापार किया जाए तो हमें बहुत अच्छा लाभ होता है। या फिर हमारे पिता पक्ष के जो रिश्ते होते हैं उनके तरफ से हमें कोई जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी का लाभ भी हो सकता है। उसके बाद चौथा नियम, D45 चार्ट का लग्नेश, भाग्येश और सूर्य अगर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च के होकर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बैठकर आपस में युति, प्रत्युति या दृष्टि योग बनाते हो तो सर्वोत्तम माना जाता है। ऐसे व्यक्तियों को अपने पिता पक्ष के रिश्तों से बहुत ज्यादा मान सम्मान मिलता है, उनके साथ रिश्तों में मधुरता बढ़ती है, उनके द्वारा हमें मकान, जमीन, प्रॉपर्टी का लाभ हो सकता है। पिता के 7 पीढ़ी के पूर्वजों ने जो अच्छे कर्म किए हैं उनके पुण्य फल द्वारा, उनके अच्छे कर्मों के द्वारा, उनके आशीर्वाद स्वरूप हमारे जीवन में हमें हर प्रकार के भौतिक और सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और समाज में पद प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। पांचवा नियम, D45 चार्ट के लग्नेश, भाग्येश और सूर्य अगर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च के होकर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बैठकर कोई राजयोग बनाते हो। जैसे कि एग्जांपल देता हूं कि मेष लग्न की कुंडली के अंदर लग्नाधिपति मंगल स्वगृही होकर रोचक योग नाम का राजयोग बना रहा है और मंगल के साथ बैठकर लक्ष्मी योग भी बना रहा है। दूसरा एग्जांपल देता हूं कि भाग्याधिपति गुरु चौथे भाव में उच्च का होकर हंस योग नामक राजयोग बना रहा है और चंद्र के साथ गजकेसरी योग भी बना रहा है। या फिर भाग्याधिपति गुरु भाग्य में ही स्वगृही होकर बैठा हो तो बहुत ज्यादा अच्छा मानते हैं। ऐसे व्यक्ति के पिता पक्ष के पितरों के द्वारा किए गए अच्छे कर्मों के फलस्वरूप हमारे जीवन के अंदर हमें सुख, शांति, समृद्धि, धन संपदा और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। हमें खानदानी जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी का लाभ हो सकता है। पिता पक्ष के रिश्तों की साथ हमारी आत्मीयता और लगाव और प्रेम बहुत ज्यादा होता है। अभी हम लोग जानेंगे अशुभ के बारे में। अगर D45 चार्ट का लग्नेश, भाग्येश और सूर्य अगर नीच राशि में निर्बल हो, पाप ग्रहों से द्रष्ट हो या पाप ग्रहों से पीड़ित हो या फिर 6वें, 8वें, 12वें भाव के अंदर पीड़ित होते हो तो पिता पक्ष के 7 पीढ़ी के पूर्वजों के बुरे कर्मों के फलस्वरूप हमारा जीवन दुखमय, कष्टमय, संघर्ष में व्यतीत होता है और हमारे जीवन के अंदर आर्थिक दृष्टि से हमारी उन्नति, प्रगति, विकास नहीं होता। हर काम में विघ्न, अड़चने, रुकावटें आती है और समाज के अंदर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में भी कमी आती है। आखिरी, अगर ऐसा कुछ हुआ हो तो उसके कौन से उपाय किए जाए? सबसे पहले पूरे फैमिली के सभी लोग मिलकर घर में नवग्रह शांति पूजा करें। उसके ठीक 90 दिन के अंदर किसी तीर्थ में जाकर नारायण, नागबली और त्रिपिंडी श्राद्ध करें और घर पे आने के बाद उदक शांति करें और सभी लोग मिलजुल कर भोजन करें तो ये सारे दोषों में कमी आ सकती है। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।